हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मोदी जी ने संसद में एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि जिस टाइम कोरोना के टाइम हम लोग साथ रहे थे एकजुट होकर, वैसे ही हमें फिर एक साथ जुट होकर रहना है, क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। तो दोस्तों, उसके ही बारे में एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, जो ये है। आपके घर पर आने वाला गैस का सिलेंडर 14 किलो वाला था ना, वो अब सिलेंडर सिर्फ 10 किलो, जी हां 10 किलो गैस मिलेगी। मोदी जी ने संसद में आखिरकार युद्ध के 23वें दिन जो कहा, वो 50 सेकंड का बयान सुनिएगा तो आप दंग रह जाएंगे। मामला कितना गंभीर हो चुका है, यानी बात घर के चूल्हे तक आई तो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मजदूरों के लिए जो घर से बाहर है, उनके लिए संकट कितना गहरा है, यह वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। सलाह क्या दी जा रही है वो भी आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले देखिए ये खबरें सीधा आपकी स्क्रीन पर, और फिर पीएम मोदी का वो बयान जिसे सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि मामला कितना गंभीर है। लेकिन पहले जरा ये हेडलाइंस देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। 14 किलो 200 ग्राम वाले गैस सिलेंडर में मिलेगी सिर्फ 10 किलो गैस। एलपीजी संकट से निपटने का बना प्लान बी। आगे हेडलाइन देखिए, 14 किलो 200 ग्राम किलो वाले एलपीजी सिलेंडर में आएगी 10 किलो गैस। जाने अब कितने का मिलेगा सिलेंडर, यानी अब 14 किलो की बजाय मिल सकता है सिर्फ 10 किलो वाला सिलेंडर। जानिए क्या है सरकार का प्लान। ये 3 हेडलाइंस मैंने आपके सामने रखी। ये 3 हेडलाइंस क्या बताती हैं? ये खबरें बताती हैं, सुर्खियां बताती हैं कि तेल कंपनियों ने अब 14 किलो के जो स्टैंडर्ड सिलेंडर में पूरी गैस भरने की बजाय सिर्फ 10 किलो गैस भरकर आपके घर तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है। मतलब यह कि आज देश के 50% घरों में सिलेंडर की भारी कमी है। अब जरा पीएम मोदी का जो सदन में बयान है ना, क्या कहा, महज 50 सेकंड का यह बयान है, आप सुनिएगा तो आप समझ जाएंगे। क्योंकि मोदी जी ने संसद में कहा है कि ईरान अमेरिका युद्ध का प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। कौन कह रहा है? मोदी जी। इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। हमने कोरोना के वक्त ऐसी चुनौती का सामना किया है। कौन कह रहा है? मोदी जी। कोरोना के वक्त क्या हुआ था आपको मालूम है। अब हमें फिर से उसी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। पहले जरा यह बयान है, सुन लीजिए, आप फिर बताता हूं कि कहानी क्या है। सुनिए जरा। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। यानी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मोदी जी कह रहे हैं कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। समझाने का यही मतलब है। यह चेतावनी है या इशारा है कि कोरोना के वक्त ऐसी चुनौती का सामना हमने किया है, अब हमें फिर से उसी तरह से तैयार रहना चाहिए। कोरोना के वक्त मोदी जी ने साफ कह दिया है, समझ रहे ना आप। अब सुनिए, कभी तो गैस नहीं मिल रहा तो दही चूड़ा खाओ। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बहुत दर्दनाक है, क्योंकि राजमिस्त्री अपने साथी मजदूरों से कह रहा है गैस नहीं है, दही चूड़ा खा लो। देखिए वीडियो, समझिएगा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इंसान किस हालात से गुजर रहा है, सामना कर रहा है, पहले जरा वो समझ लीजिए। सुनिए जरा। भाई गैस का प्रॉब्लम सबको है, तो भाई देखो अभी क्या है, इमरजेंसी में अगर गैस का प्रॉब्लम हो रहा, नहीं मिल रहा गैस, तो आप इमरजेंसी में क्या करो, दही चूड़ा खाओ। और एक तो नवरात्रि भी चल रहा है, तो नवरात्रि में कोशिश करो फल फ्रूट खाओ, दही चूड़ा का सेवन करो। बताइए, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अभी 1-2 दिन में हम गैस का व्यवस्था कर दे रहे हैं, गैस व्यवस्था हो जा रहा है, बात चल रही है, तो मिल जाएगा तो सबको गैस पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, और नवरात्रि चल भी रहा है, ठीक है, दही जलवा दीजिए। अरे दही पैकेट का दही मिल जाएगा, 10 रुपए का मिलता है डब्बा। तो एलपीजी सिलेंडर ब्लैक में 5,000 रुपए में मिल रहा है। ये खबरें की हेडलाइंस तो आपको याद होंगी ना, 5,000 रुपए में। इतना ही नहीं,
इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत 22 रुपए और प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी गई। कर्नाटक में 3000 एमएसएमई तबाह हो चुके हैं। 15,000 एमएसएमई पर सीधा असर पड़ा है देश में। और शेयर मार्केट में पिछले 23 दिनों में 48 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। कत्लेआम मचा हुआ है और रुपया मोदी जी के राज में गिरने का इतिहास बना चुका है और $1 के मुकाबले 94 रुपए तक पहुंचने की खबरें हैं। इतना ही नहीं, हमारे 37 जहाज, जी हां 37 जहाज जो हैं वो 1109 सेलर और 10,000 करोड़ रुपए के सामान सब फंसे हुए हैं। मगर सवाल यह कि विश्व गुरु मोदी जी ट्रंप और नेतन्याहू को आंख दिखाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यह सब कुछ क्यों नहीं निकलवा रहे? वो ईरान को क्यों नहीं हड़का रहे? क्योंकि दावे तो यही किए गए थे ना विश्व गुरु वाले। और फिर सवाल यह कि उनके एक फोन कॉल से, मोदी जी के एक फोन कॉल से तो युद्ध भी रुक जाता है। लेकिन एक खबर और भी है, एयरलाइंस ने टिकट प्राइस का कैप हटा दिया। इसका मतलब समझते हैं, कीमतें बढ़नी तय है। अब कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, कांग्रेस का बयान जरा ध्यान से सुनिए। आज 50% जो घर हैं हिंदुस्तान के, सिलेंडर की कमी है। अभी जब मैं आ रहा था तो हमारे साथियों ने मुझे बताया कि जो सिलेंडर का वजन 14.2 किलो होता है, अब उसको 10 किलो कर रहे हैं। ये गुलाम की देन है। बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग बंद होने की कगार पे हैं। कितने रेस्टोरेंट, कितने होटल बंद होने की कगार पे हैं। मोरबी के टाइल्स के जो इंडस्ट्री है उसकी हालत जाकर देखिए। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा कि गुलाम की गलतियों का खामियाजा जिसने नहीं भुगता हो। 60,000 मेट्रिक टन बासमती चावल जो भारत एक्सपोर्ट करता है अटका हुआ है समुद्र में। अगर गुलामी नहीं करता साहिब और बीबी की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खुला रहता, निर्बाध रूप से खुला रहता। हमें उनकी शर्तें नहीं माननी पड़ती। आपको ये अच्छी तरह से ज्ञान है, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि भारत जो ईरान से तेल खरीदता आया था, बार बार मुझे था बोलना पड़ रहा है, वो भारतीय करेंसी में खरीदता था, डॉलर्स में नहीं खरीदना पड़ता था। ये हमारे रिश्तों की समृद्धि थी, ये हमारे रिश्तों की ताकत थी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर नहीं पड़ता था। हम भारतीय करेंसी में ईरान से तेल खरीदते थे, वो पैसा भारत के बैंकों में जमा होता था और जो वो हमसे ट्रेड करते थे उसमें एडजस्ट हो जाता था। सुना है 8 देशों से अब ईरान नेगोशिएशंस कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो व्यापार होगा, उसके जरिए जो सामान आएगा, उसको लेकर उन 8 देशों में हम भी हैं। और सुना है कि अब ये 8 देश चाइनीज करेंसी खर्च करके सामान लेंगे, युआन खर्च करके सामान लेंगे। ये गुलाम ने हासिल किया इस देश के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा पीएम मोदी के इस बयान के क्या मायने हैं। मगर एक बड़ी बात गौर करने वाली वो ये कि मोदी जी बहुत कम होता है सदन में लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं। अगर आप गौर कर रहे होंगे, देखिए ये लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं मोदी जी, हाथ में देखिए जो लिखा हुआ वही पढ़ रहे हैं। मगर सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि संकट बड़ा है, कोरोना काल की याद दिला रहे हैं, तो आप वाकई में समझ सकते हैं कि संकट बहुत बड़ा है। वैसे कोरोना काल में आपने भी ताली और थाली बजाई होगी, शायद मोदी जी फिर से बजवाएं। समझिए जरा भारत की एलपीजी जरूरत क्या है। लगभग 60% का हिस्सा आयात होता है। एलपीजी की 90% आपूर्ति खाड़ी देशों से होती है और मौजूदा वक्त में ईरान और अमेरिका के बीच में बढ़ता तनाव बता रहा है कि वजह और गंभीर बनती जा रही है। पिछले हफ्ते देश की होनहार मीडिया ने क्या बताया था? फर्जी खबर चलाई थी यही ना कि रास्ता खुल गया है, मोदी जी ने हड़काया, मोदी जी ने कहा तो रास्ता खोल दिया गया, हमारे ही जहाज निकल रहे हैं। मगर हकीकत क्या है? पिछले हफ्ते सिर्फ 2 जहाज ही गैस लेकर आए थे और इसमें से भी कुल 92,700 टन एलपीजी आई और यह मात्र महज भारत के एक दिन की खपत है। मौजूदा वक्त में भारत के झंडे वाले 6 एलपीजी टैंकर फार्स की खाड़ी में फंसे हुए हैं, रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को जो चेतावनी है ना, वो संकट को और गहरा रही है।
भारत की जो मौजूदा एलपीजी की खपत है, जैसे मैंने आपको बताया 93,500 टन है, और इसमें से 86% यानी कि करीब 80,400 टन घरेलू उपभोक्ताओं के इस्तेमाल में आती है। यानी हालात यह है कि छोटे बड़े उद्योग, होटल, रेस्टोरेंट, बैंकेट सब बंद हो रहे हैं। अब 14 किलो वाला सिलेंडर पहुंच गया 10 किलो की गैस पर, और पिछले 3 महीने में भारत का सेंसेक्स 11,000 अंक नीचे गिर गया। लोगों के पैसे उड़ते जा रहे हैं, लेकिन धीरज रखिए, संयम रखिए। नोटबंदी आप भूल गए ना, कोरोना काल आप भूल गए ना, वैसे ही आप ये भी भूल जाएंगे। कभी तो बाजार ठीक होगा, ऐसा थोड़ी ना कि बाजार ठीक नहीं होगा, मगर सोचिए देश में शेयर बाजार में अपनी कमाई डुबो चुके और गैस की सिलेंडर की लाइन में लगे भारतीयों को क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि युद्ध शुरू होने के 23 दिन के बाद पहली बार पीएम मोदी सदन में कुछ कहे, और वो भी बता दिया कि तैयार रहिए, मोदी है तो मुमकिन है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।